गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। रहता है मेरे साथ और लूटता भी मुझे ही है। रहता है मेरे साथ और लूटता मुझे ही है। फिर प्यारी बातें कर कर पटा भी लेता है रोज रोज। दोस्तों, आज फिर से चुनौती लाल जी मिल गए। बोले मुझे नेता बनना है, आप मेरी नेता बनने में मदद कीजिए। मैंने पूछा करेंगे क्या नेता बनकर? तो बोले ये जो अच्छे अच्छे नेता हैं इनको गड्ढे में जाने दो। ये जो अच्छे अच्छे नेता हैं इनको गड्ढे में जाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडों से भागेगा भूत गरीबी का। मेरे भाषण के डंडों से भागेगा भूत गरीबी का। मेरे भाषण को सुनकर मिटेगा झगड़ा मियाँ बीवी का। मेरे आश्वासन के टॉनिक का एक डोज मिल जाए अगर। मेरे आश्वासन के टॉनिक का एक डोज मिल जाए अगर। पहलवानों को भी चित्त करेगा पेशेंट पुराने टीबी का। मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो। मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगा। जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगा। हर घिसी पिटी हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा। विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर मुझको बैन लगाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। सरकारी अस्पताल में जिस रोगी को मिल ना सका बिस्तर। सरकारी अस्पताल में जिस रोगी को मिल ना सका बिस्तर। घर पर उनकी नब्ज छूटते ही एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। जब जन सेवक हूँ मुझको भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। श्रोता आपस में मर मिटे कवियों में फूट नहीं होगी। श्रोता आपस में मर मिटे कवियों में फूट नहीं होगी। कवि सम्मेलनों में कभी किसी कविता की फूट नहीं होगी। कवि के प्रत्येक शब्द पढ़े जो तालियां न खुलकर बजा सके। कवि के प्रत्येक शब्द पढ़ जो तालियां न खुलकर बजा सके। ऐसे मनहूसों को कविता सुनने की छूट नहीं होगी। कवियों की हूटिंग करने वालों पे हूटिंग टैक्स लगाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। मैं पल भर में सुलझा दूंगा परिवार नियोजन का पचड़ा। मैं पल भर में सुलझा दूंगा परिवार नियोजन का पचड़ा। शादी से पहले ही हर दूल्हे की नसबंदी करवा दूंगा। होकर बेधड़क मनाएंगे फिर हनीमून दीवाने दो। होकर बेधड़क मनाएंगे फिर हनीमून दीवाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। दोस्तों, चुनौती लाल जी के ये उच्च विचार सुन के तो मैं हैरान हो गया। फिर भी उनसे पूछ लिया कि ये सब तो आप तब करेंगे जब आपकी सरकार बन जाएगी। पर जरा ये बताइए कि आपके अंदर गुण क्या है जो आपको हम नेता बनाने के बारे में सोचें। बोले जो सारी की सारी पार्टियों के नेताओं में गुण हैं वो सारे के सारे अकेले हम में हैं। हम समाजवादी भी हैं। हम सबसे पहले अपना भला करते हैं, फिर परिवार का, फिर अपने समाज का और आखिर में कुछ बचे तो बाकी पूरे समाज का। हमने कहा बिल्कुल गलत है, समाजवाद ये नहीं सिखाता।
फिर बोले हम साम्यवादी भी हैं। हमारे चाचा ताऊ चाइना और रशिया में रहते हैं। हमारा मानना है कि गरीबी और अमीरी को एक जैसा जीवन जीना चाहिए। अगर गरीब के लिए रोटी का इंतजाम हम ना कर पाए तो अमीर से भी उसकी रोटी छीन लेंगे। हमने कहा वाह वाह, कितने घटिया विचार हैं आपके। दोस्तों बोले हम पूंजीवादी भी हैं। हमें अपनी पूंजी बढ़ाना बहुत अच्छी तरह आता है। चाहे सरकार में रहें या विपक्ष में, हमारी पूंजी बढ़ती रहती है। हमने कहा ये तो सही बात है। बोले हम राष्ट्रवादी भी हैं। हम हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वंदे मातरम कहना हमें पसंद नहीं है और भारत माता की जय से तो हमें नफरत ही है। हमने कहा कि भूल जाइए, आप नेता बनना, आप जैसों को तो हम कभी नेता नहीं बनने देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, आजकल हम नमकवाद सीख रहे हैं। जब सीख जाएंगे तो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने आश्चर्य से पूछा, अब ये नमकवाद क्या चीज है? तो बोले अगर आप ये सीख जाएं तो आपके वारे न्यारे हैं। जैसे कोई भी सब्जी बने उसमें नमक आवश्यक होता है, वैसे ही किसी की भी सरकार बने हम जरूर रहेंगे उसमें। अब मुझे जबरदस्त गुस्सा आ चुका था उनकी बातों पर। मैं उनको भगाने ही वाला था कि वे हंसते हुए बोले, भाई कभी कभी दूसरों की आंख खोलने के लिए खुद को भी व्यंग का पात्र बनाना पड़ता है। मेरा नेता बनने का कोई भी विचार नहीं है, बस जरा सोचना, ऐसे ही लोगों को तो तुम हर बार वोट देते हो कि नहीं। हमने उनसे प्रॉमिस किया कि अब की बार जब वोट देंगे तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखेंगे और सिर्फ मानवतावादी को ही वोट देंगे। दोस्तों उम्मीद है आप सब भी ऐसा ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अब तक ना किया हो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।